बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है सेरोटोनिन, इसका इस्लामिक पर्सपेक्टिव और पर्पस क्या है। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि ये हार्मोन, इसकी हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है। बेसिकली इसकी साइंस समझी थी कि किस तरह से ये हार्मोन हमारे अंदर रिलीज होता है। और एक दिन का बच्चा जो है, क्या क्या पर्पस पर्पस कोई फिलोसफी का लफ्ज नहीं है, बल्कि प्योर साइंटिफिक एक चीज है कि हर बच्चा सर्वाइवल मोड पे पर्पस लेकर आता है। वो पर्पस का केमिकल सेरोटोनिन है। ठीक है। अब ये केमिकल किस तरह से इन्वॉल्व होता है हमारी लाइफ में और इसके थ्रू हमारी लाइफ कैसे चल रही है, इसको हमने समझा लास्ट क्लासेस में। फिर हमने बात की कि अल्फा क्या है। अल्फा मैंने डिटेल में आपसे शेयर किया कि हमारे अल्फा अल्लाह ताला हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जितने अंबिया हैं वो गाइडेड टू अल्फा हैं। ठीक है। हमने बीइंग ए मुस्लिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि वो पीक हैं, एक बीइंग ए ह्यूमन, उनको हमने फॉलो करना है, उनकी सीरा को और कुरान के साथ उन जिस तरह उन्होंने करके दिखाया, उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी अल्फा तक पहुंचना है, अल्लाह तक। ठीक है। अब इसकी फिलॉसफी समझनी है बेसिकली कि ये सेरोटोनिन जो हार्मोन है, अ, ये इसका इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या है, और क्या ये सारी साइंस समझ के जस्ट हमने बस इंफॉर्मेशन मिल रही है और बस हम बता रहे हैं, जान रहे हैं कि बस एक हार्मोन है, वो पर्पस का केमिकल है और उससे ये होता है। अगर तो जस्ट इंफॉर्मेशन है तो फिर हमने इमोशनल इंटेलिजेंस से कोई फायदा नहीं उठाया। ये इंफॉर्मेशन नहीं है ये, बल्कि एक ऐसी हकीकत है। जैसे ही मुझे पता चलता है तो उसका मतलब ये है कि इसके थ्रू अब मैं ये जान पाऊंगी कि ये जो हार्मोन है किस थॉट प्रोसेस की वजह से ये ट्रिगर होता है, और कैसे मैंने इसको अपने कंट्रोल में करना है। और इस्लामिक पर्सपेक्टिव में इसमें अल्लाह ताला ने हमें कैसे इसके लिए हेल्प की है, बहुत क्लियर है। जैसे कुरान की आयत है कि और जिसका मफहूम है, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने तुम्हें दुनिया में अ, अपना नायब बना के भेजा। अब नायब आके दुनिया में, हाउ इज इट पॉसिबल कि अगर हम दुनिया में देखते हैं खुद को बहुत सी जगह पे बहुत बेबस महसूस करते हैं। बीइंग ए ह्यूमन, ठीक है लाचारी आ सकती है कुछ, लेकिन जिस लेवल पे हम बीइंग ए ह्यूमन, बीइंग ए मुस्लिम फील कर रहे होते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे नथिंग इज इन आवर कंट्रोल। तो उस चीज को समझने में ये बहुत हमारी मदद करेगा। और इंशाल्लाह ये, अगर हमारा सेरोटोनिन हार्मोन ठीक हो गया, और इसके बाद हम जो अगला डिस्कस करेंगे सारे हार्मोन्स बेसिकली क्या है, ये ऐसे चेंज है कि हमारी लाइफ 360 डिग्री बिल्कुल एंगल पे चेंज हो जाएगी। होलिस्टिक चेंज जिसे हम कहते हैं ना, कंप्लीट चेंज। अब ये हमारे ऊपर है इन केमिकल्स को अंडरस्टैंड करना और देखना कि पहले भी जो काम हो रहा है वो इन्हीं केमिकल के थ्रू हो रहा है। और उस केमिकल के पीछे क्या है? सोच है। क्या है? सोच। वो जो थॉट प्रोसेस मैंने रखा है, क्योंकि जो मेरी सोच है, वो फिलॉसफी है, वो जो मेरा अकीदा है, जो मेरा बिलीफ सिस्टम है, वो सोच मेरे अंदर फील पैदा करती है और वो फील से मेरा बिहेवियर होता है। ठीक है। अब हम बदलना क्या चाह रहे हैं? अपना बिहेवियर। हम चेंज क्या करना चाह रहे हैं? अपना आउटकम। तो आउटकम कैसे चेंज होगा? उसके लिए थॉट चेंज करनी होगी। और थॉट कहाँ से आएगी? उसके लिए ये हमने देखना है कि ये पर्पस का केमिकल हमारे साथ कर क्या रहा है। ठीक है। आइए इसको डिस्कस करते हैं मजीद डिटेल के साथ। अच्छा, मेरे साथ कोई इस वक्त अनम्यूट करके ये बताएगा? प्लीज अनम्यूट करें, क्योंकि ये इंटरैक्टिव सेशन है। ये जस्ट ये नहीं है कि मैं लेक्चर दे दूं, इसमें आपने मेरे साथ डिस्कशन करनी होगी, क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें एक दूसरे से सीखने का मौका मिले। जी प्लीज कोई अनम्यूट करके बताए कि लास्ट जब हमने ये डिस्कस किया कि ये जो है हमारा पर्पस का केमिकल, तो आया ये पर्पस सेट करने में दो क्वेश्चंस आ रहे थे, कि क्या ये पर्पस
हॉलिस्टिकली हमने देखना है, या दुनिया में तो हमें डेली लाइफ में बड़े चैलेंजेस होते हैं, तो आप लोग इसको किस तरह से समझे हैं? और कहाँ क्या आपको भी ये प्रॉब्लम आ रहा है? प्लीज अनम्यूट करके जरा बताइए ताकि हम उससे आगे सेशन का आगाज करें। कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है कि वो इस पर्पस के केमिकल को किस तरह से देख रहे हैं। जी जी प्लीज। जी अनम्यूट करके कोई भी अच्छा बताए ताकि हम इसमें इसको। जी जी जी। अच्छा इसमें जो मैं समझता हूँ और अपने एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूँ कि जब हम दुनिया में अपनी इन्वॉल्वमेंट जो है पैसे के पीछे या किसी ऐसे पर्पस के पीछे जो कि दुनियावी चीज़ों को हासिल करने के लिए होता है, उसकी तरफ अगर लगा देते हैं तो फिर जो हमारी डायरेक्शन है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो हमारा मतलब दीन की चीज़ें हैं उससे दूर होती चली जाती है। क्योंकि ऑब्वियसली ये सेरोटोनिन बढ़ता रहता है और वो हमें उस डायरेक्शन में लेके जाता रहता है जिस तरफ कि हमें वो सेरोटोनिन मिल रहा होता है, जो हमने पर्पस जो भी अल्फ़ा डिफाइन कर लिया अपने लिए। ठीक है। तो तो अब क्या कैसे देखेंगे इसको? किस तरह से आपको लग रहा है जो अभी जितना हमने स्टडी किया तो कंट्रोल करना कहाँ से मुश्किल हो रहा है? उसको डिस्कस करते हैं। देखें, हमने लास्ट में डिस्कस किया पर्पस के साथ जब तक मौत अटैच नहीं है, मैंने मरना किसके लिए है, जान किसके लिए देनी है, ये डिफाइन करेगा मेरा पर्पस। ठीक है। हम सर्वाइवल मोड पे जिस दिन बच्चा पैदा होता है बाय डिजाइन वो सर्वाइवल मोड पे आता है। और इस्लाम वो दीन है, द ओनली सिस्टम जो हमें बताता है कि पहले चौथे हफ्ते में जब एक इंसान बच्चे को माँ को पुकारता है ना, वो अपने सर्वाइवल मोड के लिए पुकार रहा है। ठीक है। लेकिन अगर 4 हफ्ते के बाद उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई और उसके बाद से 4 हफ्ते क्या 4 साल और 40 साल और फिर आगे 80 साल तक हम अपना सर्वाइवल मोड से ही नहीं निकल रहे, ये कॉन्शियसली हमें समझना होगा कि क्या हम अभी तक सर्वाइवल मोड पे हैं। और अगर सर्वाइवल मोड पे हैं तो इस्लाम हमें इस सर्वाइवल मोड से निकालने आया है। और जितनी भी साइंस है वो ये भी प्रूव कर रही है कि अगर यही मोड कामयाबी होती और यही दुनिया में भी कामयाबी, अभी हम इस्लाम को भी थोड़ा सा साइड पे रख के देखें तो दुनिया में भी कामयाबी नहीं है। बिल गेट्स के भी बड़े मसाइल हैं, इतने सक्सेसफुल लोग हैं, हर एक बंदा कोई ना कोई मसाइल का शिकार है। फिर यह कौन सा पर्पस है? फिर मैं कैसे पर्पस फुलफिल करूं? तो जो आखिरत का कंसेप्ट है, ये बात याद रखिए, जैसे ही आखिरत का लफ्ज माइंड में आएगा तो आखिरत की वजह से मेरा दुनिया में रहने का आईक्यू बढ़ जाता है। आखिरत क्या करती है? दुनिया में मैंने कैसे रहना है, मैंने अपने मामलात कैसे देखने हैं, और आखिरत ही मुझे बताएगी कि मेरी मेरे जितने भी चैलेंजेस हैं लाइफ में, जिस चैलेंज में भी हूँ, जिस जगह पे प्लेस हूँ, बाय डिजाइन पे प्लेस किया गया है, अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहां रखा है। और इसके पीछे बहुत बड़ी हिकमत है। कहाँ पैदा हुए, अब पर्पस के ऊपर अगर हम बात करें तो बहुत क्लियरली समझ लिया, हम जहाँ पैदा हुए हैं, जिस घर में हैं, जिस शहर में हैं, कौन सी मैंने डिग्री ली है, क्यों ही कर ली। अल्लाह कहता है एक पत्ता नहीं हिल सकता, क्यों आखिर मैंने वो कॉलेज ज्वाइन किया था, कौन सी डिग्री, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन जो जो मैंने इल्म ले लिया है उसका एक पर्पस है। ऐसे नहीं हो गया, उसका कोई इफेक्ट है मेरी लाइफ में, ये समझना है। तो ये पर्पस का केमिकल हमें ये हेल्प आउट कर रहा है कि कॉन्शियसली हम इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लें कि असल मसला क्या है। असल मसला अल्लाह ताला ने हमें रिकॉग्नाइज करवा दिया है कुरान में कि असल प्रॉब्लम ये है, जैसे ही मैंने मरना है, जैसे ही डेथ होनी है, तो फिर रियल प्रॉब्लम मेरे सामने आएगा। वो रियल प्रॉब्लम बिल्कुल आश्कार हो जाएगा कि असल मसाइल तो ये हैं। बिल्कुल मैथ्स की तरह देख लें कि जैसे हमने एक मैथमेटिकल काम है ना, मैथ करके देखे दुनिया में भी, कि एक तरफ जस्ट लाइफ के मैं अपनी पूरी लाइफ लगा दूं, जिंदगी के कितने साल गुजारने हैं, पीक जवानी यही है ना, आफ्टर 20 से 50 राउंड अबाउट, अगर वो भी हेल्थ सही रहे, उसके बाद अगर मैंने लाइफ गुजारनी भी है तो एक बेचारगी की जिसमें मेरा जिस्म लागर हो रहा है, कमजोरी आनी ही आनी है,
जिस्म खत्म हो रहा है, ये कौन सी लाइफ के लिए हम जी रहे हैं? ठीक है, ये मेरा मसला बीइंग ए मुस्लिम नहीं, बीइंग ए ह्यूमन भी है कि अगर हम इसी को पर्पस लेके चल रहे हैं कि एक शानदार लाइफ, एक खूबसूरत घर, एक फैमिली और सिर्फ ये होगा, उसके रिजल्ट में आ क्या रहा है? जी जी प्लीज कहना चाह रहे हैं? ओके, किसी का माइक म्यूट हुआ है। ओके, अब ये जो ये हमने लास्ट सेशन में जैसे समझा कि हिरार्की में प्लेस किया हमने अ, उसको सबसे पहले जिसे फीमेल के लिए ब्यूटी है, अब तो खैर मर्दों ने भी ब्यूटी सैलून खोले हुए हैं, वो भी कॉन्शियस हो गए हैं बहुत ज्यादा इस तरफ। और उसके बाद मेल की अगर साइकोलॉजी देखी जाए तो आर्मामेंट्स की तरफ उनका है वही पावर कि फॉर एवर मुझे पावर अच्छा, चाहिए मेल को। इसमें इसमें एक क्वेश्चन ये आता है, एक क्वेश्चन इसके अंदर जहन में आता है कि मतलब थ्योरेटिकली जो आप बात कर रही हैं ना, वो तो अ, बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो हमारे माशरे में इतने प्रेशर्स हैं कि, और ख़ास तौर पे मतलब आजकल के दौर में जिस तरह वो महंगाई होती है, तो आपको जीना भी है, रहना भी है और उसके लिए भी जी स्ट्रगल करनी है। तो ऑब्वियसली जब आप इस तरफ सोचेंगे तो आपका पर्पस जो है या जो आपका अल्फा है वो डेफिनेटली कोई एक जगह नहीं रहेगा, बल्कि वो थोड़ा सा आइसोलेट करेगा। कभी आप स्पिरिचुअली ज़रा हाई हैं तो आपका अल्फा कुछ और हो जाएगा, लेकिन आप दुनिया की तरफ भी आपका जो है ना वो झुकाव रहेगा इन चीज़ों की तरफ, क्योंकि आपने कमाना भी और खिलाना भी है अपने घर वालों को, और वो आपने सस्टेन भी करना है इस माशरे में रह के। तो मतलब जी, जो इसी हमारे क्वेश्चन पे को क्लियर माशरे करने का इफेक्ट इसी है ना। क्वेश्चन को क्लियर लिसन हाँ जी, मैं आपका क्वेश्चन समझ गई हूँ। इसी हम्म क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए आए हैं कि हम इधर फिलॉसफी की बातें नहीं कर रहे, बिल्कुल कुरान को शौरी तौर पे समझें, कुरान क्या कह रहा है, और फिर उसमें कुरान ही की बात ही, अगर साइंस को मैं लफ्ज साइंस यूज कर रही ना, या हम सेरोटोनिन हार्मोन पढ़ रहे हैं, उधर कुरान ही मुझे कह रहा है, और अल्लाह कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर निशानियां दिखाऊंगा। अब वो मेरे अंदर क्या हम्म निशानी है, उस पर्सपेक्टिव में मैं सेरोटोनिन समझ रही हूँ। अब बात समझिएगा, ये कोई इकवाले जरी भी नहीं है, ना कोई मशवरे हैं। अगर ईआई में कोई मशवरे दे रहा है या इकवाले जरी बता रहा है तो वो गलत है। ठीक हो गया। और अब ये जो कंसेप्ट है, इसी सवाल को आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, इसी सवाल को और इसी मुश्किल को खत्म करने के लिए ही तो हम इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं कि दुनिया के मसाइल मैंने काम भी करने हैं, और ये पर्सपेक्टिव खुद खत्म हो जाएगा जब मुझे सेरोटोनिन समझ आ जाएगा, उसकी एप्लीकेशन लाइफ में समझ आ जाएगी। कैसे? समझिएगा, बीइंग ए फीमेल हमारे लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम है। ठीक है, मेरे हमारे साथ सेशन में फीमेल भी है, मैं उनको भी साथ उनका भी क्लियर कर रही हूँ। अब सोचें, और साथ उनकी एग्जांपल दें हजरत अली की। ठीक है, अब हजरत फातिमा की लाइफ को देखें, एक ये अब नबी नहीं है, नबी की बेटी हैं, उन्होंने लाइफ किस तरह से गुजारी कि, और उनको पता है कि जैसे मेरी क़यामत तक उनके हर एक्शन को फॉलो किया जाना है। ठीक है, और हजरत फातिमा की जिंदगी का जायजा लें तो पूरी दुनिया ने उनको क्योंकि फॉलो भी करना है, तो वो खातून 6-6 दिन के फाके करके, ठीक है, और आज की दुनिया तक उन्होंने एक म्यार रखा है कि दुनिया में रहना कैसे है। वो क्या चीज उनको वो सरवाइव करवा रही थी। फिर जहाँ पे एक ऐसा टाइम आता है, अब उस लाइफ में समझिएगा जरा इसको, कि मैंने बताया ना, आखिरत की वजह से दुनिया में रहने का आईक्यू बढ़ जाता है। ये जो आप कह रहे हैं ना, मैं दुनिया में हम कमाएंगे कैसे, दुनिया में कैसे कमाएंगे, ये आईक्यू, ये इंटेलिजेंस आखिरत बढ़ाएगी मेरा, और कोई चीज नहीं बढ़ाएगी कि मैंने दुनिया में सरवाइव कैसे करना है। इससे फर्क नहीं, यही तो बताना चाह रहा है कि कि ये 2023 आ गया है, असूल वही चलेंगे। असूल अगर चेंज कर दिए तो फिर हम डिस्टर्ब लाइफ गुजार रहे हैं, इसी वजह से गुजार रहे हैं हम। और वहीं से वो असूल लेंगे, अगर इन असूलों पे चलेंगे जो मैंने अपने डाल ली हैं। अल्लाह ने लॉस दे दी हैं, मैंने कोई नया कानून नहीं बताना, किसी ने भी नहीं बताना, मैंने क्या, किसी ने भी
कानून, लॉज डिफाइन हो चुके हैं। हमारी बॉडी, द इस्लाम इज द ओनली वे फॉरवर्ड ना, आगे चलना कैसे है। और हमारी बॉडी डिजाइन टू बी मोमिन है। मेरी बॉडी अगर उस तरह हम बिहेव नहीं कर रहे, ये हम उस थॉट प्रोसेस में आ नहीं रहे, बॉडी भी रिएक्ट करेगी, बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये थॉट्स जब हम रखेंगे, खुद सोचे ना, आज क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये मैंने जब कहा कि सर्वाइवल मोड पे अगर मुसलमान नहीं है और एक नॉन बिलीवर भी है, वो क्यों डिस्टर्ब है। एक बिल गेट्स भी अपनी लाइफ में डिस्टर्ब है, क्या शो कर रहा है। वो भी जब पीक ऑफ द पीक अचीव कर लेता है, उसके बाद वो उस तरफ आ जाता है, मैं ऐसे काम कर, सुकून नहीं मिल रहा। क्या चीज है कि सब खत्म हो जाना है, फिर उसके बाद है क्या कि किसके लिए ये काम कर रहे हैं। तो इस चीज को कॉन्शियसली थोड़ा समझिए कि पीछे साइकोलॉजी क्या चल रही है। कि अगर दुनिया की अहमियत, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर दुनिया की अहमियत मच्छर के पर के बराबर भी होती तो मैं काफिर को कुछ जरा भी ना देता दुनिया में। ये वैल्यू है इस लाइफ की। जब इस एंगल से उसको देखा जाएगा, और फिर बीइंग ए मुस्लिम, अब इधर क्या आता है, अल्लाह ताला ने हमें बताया कि अकामते दीन, अगर हम दीन के सिस्टम को तुम फॉलो करोगे तो मैं तुम्हें नेमते दूंगा, ऊपर से भी मतलब बारिशें करूंगा, नीचे जमीन में अनाज दूंगा, अनाज का वो जखायर दूंगा। वो जखायर कैसे मिलेंगे, जब हम उस पर्पस के लिए खड़े हो जाएंगे, अकामते दीन के लिए, सिस्टम के लिए काम करेंगे। ठीक है। अब जैसे मैंने हजरत फातिमा की एग्जांपल दी, हजरत अली ने किया, ये क्या कर रहे थे ये लोग, ये सिस्टम के लिए वो काम कर रहे थे, फिर ये मिसाल मान रहे थे। वो चीज जब उन्होंने, और उन्होंने तो बाय चॉइस कॉन्शियसली उस चीज को नहीं ना किया कि हमें, जब उन्होंने फाके के बाद जाती हैं अपने वालिद के पास, तो वो तस्बीहात फातिमा दे देते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे तो भूख लगी है और आप मुझे तस्बीह दे रहे हैं। क्यों नहीं कहा, क्यों, उन्हें नजर आ रहा था रियल सौदा, असल कामयाबी क्या है। फौजुल कबीर कुरान में लिखा है। आओ, अल्लाह भी कह रहा है, कामयाबी की बात कर रहा है, अल्लाह भी पर्पस की बात कर रहा है। मैं बताता हूँ तुम्हें कामयाबी क्या है, असल कामयाबी क्या है। जब रियल चीज नजर आने लगती है ना, तो फिर सौदा, ये दुनिया की चीजें, उसके नतीजे में इंसान खुद सेक्रीफाइस करता है, बाय चॉइस करता है। फिर ये चीजें वो तो इसका इसका मतलब तो ये हुआ कि जो आप अभी कह भी रही हैं, और मेरे जहन में भी वैसे ये काफी देर से चीज थी, कि इंडिविजुअल जो है ना, असल में जब आप किसी सिस्टम के लिए काम करते हैं ना, तो फिर आपके पास एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो कोई सिस्टम के लिए काम करे, जो कि आपको हौसला भी दे। आपके साथ कुछ ऐसे लोग होने चाहिए। अगर आप अकेले खड़े हुए हैं कुछ रेस के अंदर, जिसके अंदर चारों तरफ तो लोग दौड़ रहे हैं और आप खड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली कि आप सोचेंगे कि यार मैं क्यों फाका कर रहा हूँ, या मैं क्यों भूखा रह रहा हूँ। और सिर्फ अल्लाह के लिए जा रहा हूँ, मैं रह भी लूंगा। मतलब अगर आपके अंदर ईमान है तो आप रह भी लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप माशरे में वो चीज भी बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आपको वो जो सिस्टम है, असल में तो उसके लिए काम करना चाहिए। क्योंकि जब तक सिस्टम नहीं होगा, तो आप जी इंडिविजुअली जी उस जी चीज को फॉलो नहीं कर सकते चीजों को। मेरा तो मतलब मेरे जी जो मैं अगर देखूं इसको सिस्टम क्या, साइकोलॉजिकली तौर हाँ पे जी भी, जी जी बिल्कुल। दीन का सिस्टम की बिल्कुल बात कर असल रहा हूँ कि में, इस्लामिक सिस्टम होगा जी जी, तो आप आसानी से उन चीजों को हम्म। फॉलो कर सकेंगे। मतलब अगर आप पेट काट भी नहीं, रहे हैं और आप सिस्टम भाग दौड़ लाना कर भी भी तो नहीं रहे हैं हमने दुनिया है के ना, लिए। उस जी जी, वक्त तक बिल्कुल, हम नहीं लाना भी करेंगे, हम आप ये नहीं है। कहना चाह रहे हैं। लाना भी हम नहीं है, लाना भी हम नहीं हाँ है। जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जो मेरे जहन में आ रहा था, कि इंडिविजुअल, इससे जो है ना, इंडिविजुअल को जब आप कहेंगे कि वो अपने सेरोटोनियन को बैलेंस करे या उसको कंट्रोल करे, उससे कई दर्जे जल्दी ये काम उस वक्त हो सकता है जब वो सिस्टम के लिए काम करे। तो ऑटोमेटिकली उसका जो सेरोटोनियन है वो कंट्रोल होने के उसके हाथ में आता जी जी, जाएगा, ठीक है ना। एक देखें, बात जिस याद चीज के रखिए लिए कि भी आप हम कुर्बानी हर देंगे वक्त ना ना काम किसी, करने के लिए, जी 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 बात जी बात ये होती है कि वो जो जिस तरह आपको भी कह रहा था ना, थ्योरेटिकली चीजें कहने में बहुत आसान होती हैं, लेकिन जब आप उसे प्रैक्टिकली करना शुरू करते हैं ना, तो असल मसले वहां पर आते हैं। तो इंडिविजुअल जो है वो इतनी आसानी से अपने सेरोटोनिन को कंट्रोल नहीं कर सकता अगर उसके चारों तरफ अनारकी भी फैली हुई है। और मतलब वो भी तो आखिर इंसान ही है ना, उसकी भी तो आखिर कोई ना कोई जरूरियात हैं और चीजें हैं। तो बेशक वो देखिए, नमूने के तौर एक पे बात इधर ये भी हजरत अली समझने को और की हजरत जरूरत फातिमा है। को देखता है, मुझसे ठीक है ना। अल्लाह ने ये पूछना है कि
मैं उस रास्ते पे चल रही हूँ, हमने वो चीजें उस मोशन में चलना है, ठीक है। उसमें और अगर मैं उस थॉट प्रोसेस के साथ चल नहीं रही, ये अल्लाह का काम है। एक बात याद रखिएगा, मैं सेरोटोनिन भी अपना क्लियर कर लूं और केमिस्ट्री भी मेरी ठीक हो, थॉट भी ठीक हो, लेकिन याद रखें कि भरोसा अल्लाह की जात पे है। कैपेसिटी मेरी से कुछ नहीं होने वाला, मैंने मेरी कैपेबिलिटीज से कुछ नहीं होने वाला, मेरी एबिलिटीज से नहीं होने वाला। इधर याद रखिए सूरह शोरा की आयत का मफहूम है कि और अब भरोसा अल्लाह की जात पे करो और अल्लाह से मदद मांगनी है, सरेंडर टोटल अल्लाह की तरफ। और फिर हम एक बात याद रखिए, हम दो काम कर रहे होते हैं हमेशा। या तो हम दुनिया को फायदा दे रहे हैं, या दूसरा मतलब होता है तो क्या नुकसान दे रहे हैं। अगर मैं फायदा नहीं दुनिया को दे रही तो मैं नुकसान दे रही हूँ, उससे मैटर नहीं करता। अब जब तक मैं इंडिविजुअली अपनी थॉट सही नहीं करूंगी तो होता क्या है, या तो मैं मसले के हल का हिस्सा हूँ या मैं फिर खुद मसला हूँ। दूसरी बात यही है, इसको बिल्कुल ऐसे समझे, अगर लोग किताबें नहीं पढ़ रहे तो उसका दूसरा मतलब क्या है, जाहिल है। इसी तरह अगर मैं मसला हल नहीं कर रही, मेरी होने से, मेरे इंडिविजुअली होने से, मेरे अकेले होने से, मैं अगर इस इक्वेशन से चली जाती हूँ और किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, नुकसान कौन सा, दुनिया में मुझे किसकी आखिरत बचानी है, कितने लोगों की मैं आखिरत बचाने का सबब बन रही हूँ, ये है दुनिया में कामयाबी। और फिर दुनिया की कोई कामयाबी मैं दे रही हूँ, वो है एक कामयाब इंसान। वो है, वो उस बंदे को अल्लाह ने उसका सेरोटोनिन, फिर मेरा सेरोटोनिन हाई रहेगा। फिर मुझे वो जो अब हम जमात का कह रहे हैं ना कि जो आएगी, या ये कॉन्शियसनेस आने की देर है, जैसी वो मेरी थॉट आएगी उसने खुद ही वो सिस्टम चला देना है। वो कहते हैं ना कि केमिस्ट्री खुद बिहेव करवाती है, उसके बाद ऐसा होगा या पॉसिबिलिटी, ये जुमले खत्म हो जाते हैं। क्योंकि वो अंदर अगर वो बात लग गई है, ये कहते हैं ना केमिस्ट्री ऐसी चीज नहीं है। केमिस्ट्री क्या है, मेरा बिहेवियर, बिहेवियर ऐसी चीज नहीं है जो सोचेगा, बिहेवियर खुद। अगर ये सारी बातें समझने के बाद भी इसको कहते हैं एहसास नहीं हुआ। एहसास क्या होता है, अंदर चेंज आ जाना, मेरी केमिस्ट्री बदल गई। अगर केमिस्ट्री नहीं बदल रही और बिहेवियर से मेरा अमल नहीं बदल रहा, तो फिर इट मीन्स के बाद भी अंदर उतरी नहीं है। जिसमें अभी हम सोच रहे हैं ना, कह रहे हैं कि मुश्किल लग रहा है, तो भाई हम जो कर रहे हैं वो भी किसी थॉट के साथ ही कर रहे हैं, वो भी एक पर्पस है। फिर हम हर नहीं, वक्त कोई ना कोई इसमें पर्पस ही इसमें जो लेके मेरा चल रहे पॉइंट हैं। था ना, देखिए मेरा पॉइंट ये था, जो मैं अभी असल में ये है कि मैं जिसको कहते हैं ना, मैं एक तो ये सोचता हूँ कि आप मुझे कहें ना ये बात कि कुरान और हजरत फातिमा और हजरत अली को रोल मॉडल और अपना अल्फा बनाएं और उसकी तरफ जाएं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्फा बनाएं, ठीक है ना। मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा क्योंकि मेरी दीनी तरबियत हुई भी है और मैं उसके मुताबिक हूँ। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ कि अगर जो जो जिसकी दीनी तरबियत नहीं हुई भी, जो चीज़ों को नहीं, उसको एक्सेप्ट कराने के लिए हमारे पास कौन से दलीलें हैं। ये तो जो जो लोग बिलीव करते हैं ना, आप उनकी बात कर रही है ना, वो तो मैं तो आंखें बंद करके बिलीव करता हूँ कि कुरान में जो लिखा है वो सच है, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में देखता हूँ उसके ऊपर मैं सर हमेशा आपका अमल नाम करने क्या है? आपका नाम अजहर खुर्शीद। अजहर खुर्शीद साहब। आप हाँ जी, अजहर खुर्शीद साहब, हमने जब हार्मोन्स की बात मैं जरा की उसमें मैंने उम्र में भी काफी इस्लाम की हूँ बात नहीं और की अपनी थी। उम्र गुजार चुका हूँ, इस्लाम की, हाँ जी, तो इस्लाम की बात मुझे नहीं की यंग थी लोगों सर। के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाह रहा था कि उनको कैसे आप जी जी, कन्विंस करती हैं इस चीज के ऊपर। कन्विंस कन्विंस मैंने क्या करना है, मैंने मतलब जब हमने केमिकल की बात कोई की। दलाइल तो देते होंगे ना, कोई ऐसी चीज देने के लिए, बाकी तो अल्लाह हिदायत देने वाला है, लेकिन फिर मैं भी मेरी बात हम सुन लेना, मैं यही अर्ज कर रही हूँ कि हमने जब केमिकल की बात की है, मैं यही बता रही हूँ, जब हमने सेरोटोनिन की बात की है, उसमें साइंस के थ्रू यही बताया है कि ये केमिकल खुद बिहेव करवा रहे हैं, उसके पीछे सोच ये है। जब हमने हिरार्की की बात की, जब डोमिनेंस ऑफ हिरार्की की बात की, वो सारे ये दलाइल यही थे कि इससे मैटर नहीं करता। हमने तो रिलीजन की बात की नहीं है, बीइंग ए मुस्लिम तो बात ही नहीं की, बीइंग ए ह्यूमन बात की है। ये देखो, ये इस हिरार्की में आएंगे तो ये इम्पोर्टेंस है इसमें, मनी की ये इम्पोर्टेंस है, ब्यूटी की ये है, और पावर की ये इम्पोर्टेंस है। कैसे ये बिल्कुल नीचे चली जाती हैं, और जैसे हम उस हिरार्की में भी आते हैं, फिर कैसे हमारा वो सब कुछ पा के भी एक इंसान बहुत लो फील कर रहा है, फिर उस दुनिया में कैसे वो खुदकुशी की तरफ भी जा रहा है। ये हमने क्या बातें की हैं, ये काम इंसान की बात की है, नौजवानों के लिए बात की है। आज हम उसको
समझ रहे हैं, फिलॉसफी को समझ रहे हैं कि आया वो फिलॉसफी है, राइट फिलॉसफी क्या है, कुरान के साथ समझा जाए। अभी तक जो लास्ट सेशन है, काइंडली आप उसकी रिकॉर्डिंग दोबारा से समझिएगा, उसमें यही एक बताया है, हिस्सा मेरा उसमें मिस हुआ था, लेकिन है क्या? जी, उसमें यही बताया है कि ये चीजें साइंस के थ्रू बताने का पर्पज ये है कि ये देखें ये केमिकल ऐसे बिहेव कर रहे हैं और ये इसकी इंपॉर्टेंस है, उसकी वजह से ये रिजल्ट आ रहे हैं। आज साइंस भी इसी तरफ जा रही है। क्यों लाचार फिर रहे हैं, एक बिलियनर मिलियनर होके भी रात को सुकून की नींद नहीं आ रही, वहां पे भी खुदकुशियां भी चल रही हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं। और मतलब जैसे आप देख लें, बहुत से लोग सब कुछ अपनी बहुत केयर करते हुए भी जिसमें माइकल जैक्सन है, वो आगे हम एक हार्मोन पढ़ेंगे डोपामिन, उसकी वजह से इतने उसके सेंटर्स डायलेट हो गए कि वो एक बॉडी, इतना हमारी बॉडी प्रेशर ही नहीं वो कर सकती, जिसको 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 उसने अपनी बॉडी में डाल दिया था, इतना ज्यादा डायलेट कर दिया था, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये हमने क्या बताई है, ये सारे वो सारे वो दलाइल हैं जो बीइंग ए ह्यूमन हमें नजर आ रहे हैं। इसका अभी हमने उसके साथ कोई लिंक नहीं किया, मतलब कुरान के साथ नहीं किया था। ये दिखाया कि वो निशानियां, फिर मैंने रेफरेंस के तौर पे ये लफ्ज यूज किया कि अल्लाह जो कह रहा है ना, तुम्हें तुम्हारे अंदर निशानी दिखाऊंगा। तो ये असल में हमारे केमिकल्स हैं, ये पानी है, ये पानी कहाँ से आ रहा है ये सोच से सक्रीट हो रहा है। तो उस सोच को ही बता रहे हैं कि अब उस सोच को ये हो, पहले प्रोसेस देख लिया, ये ऐसे ऐसे हो रहा है, अब हम उस प्रोसेस की तरफ आ रहे हैं कि अब मैंने उसमें राइट फिलोसफी डालनी कहाँ से, वो राइट फिलोसफी मुझे कुरान से मिलेगी। ठीक है, तो वो तो आपने कहा मौत और आखिरत है, मतलब मौत को अपना आपने मरना किसके लिए है, और आखिरत का आपके जब ध्यान में आएगा तो मौत, यही पॉइंट एक बात याद है। रखिए, हम हर वक्त मर ही रहे, जो पर्पस होता है उसी के लिए मर रहे होते हैं, जिसको मैंने खुदा बनाया होता है, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं एक बंदे ने। एक बात याद रखिए, एक बंदा अब मरना जो किसके लिए आप, चोर मौत का है, मतलब चोर है, बताइए। उसके लिए जान दे देता है, डाकू होता है जान दे देता है। अपने वाकयात पढ़े होंगे, पढ़े वाकयात क्या रोज की लाइफ में देखें, क्या वो मेहनत नहीं कर रहा, उसके लिए होता है। जान दे रहा है, अपने वो जिंदगी उस पे हथेली पे रख के आया होता है, जान दे रहा है ना, पर्पस सर्वाइवल, मैंने जिंदा रहना है। यही तो बताया कि ये फलसफा नहीं है, ये कोई आपको ये नहीं बता रहे कि ये बीइंग ए मुस्लिम या बीइंग ए ह्यूमन देखें। एक दिन का बच्चा कौन सा हम्म, फलसफा लेकर आया हुआ है, वो किस चीज पे जिंदा है? अगर वो नहीं बदला तो सर्वाइवल पे ही जिंदा है कि बस मैंने जिंदा रहना है, जिंदा रहने के लिए तो सारे कह रहे हैं। तो ये बताना चाह रहे हैं कि जिंदा रह के भी मौत तो फिर आ रही है, फिर आप उस डिक्लाइन में जा रहे हैं। तो वो पर्पस आखिर में है क्या, उसको हम देख रहे हैं कि अल्लाह ने तो पर्पस जो हमें डिफाइन बाय डिजाइन हमारे अंदर डिफाइन किया हुआ है। एक दिन का बच्चा पर्पस लेके आ रहा है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फिर कहाँ हमारा इंटेलेक्ट गया, कहाँ हमारा शऊर गया। और ये 12वें 13वें साल के बाद जो बच्चे के अंदर पीक होती है किसकी, अपनी फैमिली को इकोनॉमिकली स्टेबल करने की, वो चाह रहा होता है सब कुछ करना, लेकिन हम्म, उसको जब डिस्टर्ब, जिसे हम कहते हैं ना टीनेज सिंड्रोम, कोई टीनेज सिंड्रोम नहीं होता, उसे डिसोनेंस नजर आ रही होती है, सोसाइटी कुछ कर रही है और अंदर उसकी बॉडी पीक पे कुछ करना चाह रही है, लेकिन उसे हम्म, वो इतना प्रेशर में आ जाता है कि सोसाइटी कुछ और कर रही है, रियलिटी में कुछ है। वो जो डिसोनेंस देखता है ना, किताबों में कुछ पढ़ता है, ये डिस्टर्बेंस उससे तंग करी, क्योंकि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स समझ का, शऊर का उसका दिमाग खुल चुका होता है। तो कोई बातें उसे एक उस पे नजर नहीं आ रही होती, एक सीक्वेंस में नजर नहीं आती, अमल अपने पेरेंट्स ठीक है, के थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, ठीक उसमें है, समझ आ गया उसमें आपकी बात बिजनेस को। नजर आने लग जाता है। जी, हम्म, जी, किसी और ने कोई आप क्वेश्चन कंटिन्यू किया करें है? बात। ओके, अच्छा, अच्छा, हम इधर बात कर रहे थे कि अब स्टैंडर्ड पे आएंगे कि हमारे बीइंग पर्पस, ये मेरा एक है कोई भी, अच्छा अगर राइट पर्पस नहीं है, रॉन्ग पर्पस तो है ही है। अब समझ आ रही है, बीइंग ह्यूमन भी देखना शुरू कर दें अगर सबसे पहले तो हम अपनी इक्वेशन में देखेंगे कि हमारा मेरा जो मेरा हॉलिस्टिकली अगर पर्पस नहीं देख रही, और फिर हम छोटे छोटे मसलों में ही रहेंगे। अब जैसे एक लेट्स सपोज एक मदर को देखते हैं, वो कहेगी, या एक फादर है वो कहेगा, मैंने रोज अपने बच्चों को भी सर्वाइवल पे भी करना है, मैंने उसको रोटी खाना पीना ये सारे मामला करने हैं। तो अब आप बता रही हैं जी हम ये आखिरत को और ये बिग पर्पस, ये सारी बातें लग रही है ना, कॉन्ट्राडिक्ट लग रही है, या ये कोई हवाई बातें लग रही हैं, तो वो कैसे करेंगे? वो बिल्कुल ऐसे क्लियर होगा
कि जब मैं इस इक्वेशन से बाहर आके एज ए होल देखूंगी, किसको देखूंगी? पूरी दुनिया को देखूंगी, तो फिर उसके नतीजे में ये छोटे मसले जैसे समझ लेना, एक इंसान है जिसका बच्चा बीमार है, वो कहता है बस आज मेरे लिए यही मसला है, बाकी कोई दुनिया का मसला ही नहीं है। फिर लेकिन एक बात याद रखिए, जब हम दुनिया में एंटर होते हैं तो फिर रोज अगर मुझे एक मसला नहीं है, मसला तो हर रोज एक से आगे एक दूसरा चलता जाना है। ये हो ही नहीं सकता कि मैं दुनिया की लाइफ में जैसी मैं एंटर हुई हूँ तो मसले खत्म हो जाए, मसले तो हो ही नहीं सकते खत्म, एक के बाद एक ने आना है, दूसरे ने आना है। अब मसला ये है कि ये जो साइकिल से में हम बाहर नहीं आ सकते, ठीक है? दुनिया में आते ही तकलीफ शुरू हो जाती है। अब इन मामलात को वैल्यूलेस कहते हैं। कैसे कहते हैं वैल्यूलेस? हमने करना है, किस सोच के साथ करना है कि ये तो एक उसका छोटा एक प्रोसेस हिस्सा है। इस अब असल मसला क्या है? असल मसला है कि ये आया, मैं सस्टेनेबल कैसे रहूं अपनी थॉट्स के साथ? वो क्या चीज मुझे सस्टेन रखेगी? वो मेरा बिगर पर्पस रखेगा, ठीक है? इसको बिल्कुल ऐसे समझे कि बिगर पर्पस को इसको जैसे जमाना जहालियत में भी एक बात याद रखें, मुआहिदा हुआ था हिल्फुल फजूल। उसमें एक ताजिर को कहते हैं, उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी का दौर था, अब इस्लाम नहीं आया था। तो एक ताजिर को लूट लिया गया, तो उसने एक आवाज पुकारी थी और कहा था कि क्या तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो किसी पे नाहक जुल्म हो और मेरी मदद कर सके? तो उस वक्त उनके लोगों में एक गैरत आई थी कि क्यों क्यों ना हम मिल के एक ऐसा मुआहिदा करेंगे, अगर किसी पे जुल्म होगा तो सब मिलके उसकी मदद करेंगे। ये अंदर की आवाज है, ये मैं आपको इस्लाम नहीं बता रही, ये बीइंग ए ह्यूमन बता रही हूँ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर कोई एक चीज अगर इस्लाम में दाखिल करने वाली हो तो मैं जमाना जहालियत से मुआहिदा हिल्फुल फजूल लूंगा। तो ये जो है ना, विद पर्पस और काम करना और मतलब हेल्पफुल होना सबके लिए, उम्मा के लिए, ये मेरी बॉडी का डिजाइन है। ये नेचुरली अंदर की आवाज है, ये कोई फलसफा नहीं है। ये खुदारा इन चीजों को समझे कि नेचुरली जब अगर ये आ नहीं रही तो ये अगर फील नहीं आ रही, अगर किसी एक के साथ होता है और आपको अंदर वो फील नहीं, यूनिटी नहीं आती, और अपने अपने आप के अंदर एक इंसान एक पूरा अपने आप को वो सिस्टम का हिस्सा नहीं समझता, खुद सिस्टम नहीं है बल्कि कि मैं ही तो हूं, मैंने करना है, अगर ये फील नहीं आ रही तो इट मीन्स कि एबनॉर्मेलिटी है। ये बीइंग ए ह्यूमन बता रही हूँ। बीइंग ए मुस्लिम तो एक लेवल ही और है ना। बीइंग ए ह्यूमन ये अंदर से आवाज आती है कि अब मैं सिस्टम हूँ, अब मैंने बचाना है, मेरे होते ऐसे नहीं होगा। तो ये इस्लाम नहीं है, ये ह्यूमन की वो जो अंदर अल्लाह ने हमारे सिस्टम रख लिया है। इंशाल्लाह इसको आगे नेक्स्ट क्लासेस में हम इसकी एम्पथी और सेंस ऑफ एम्पथी और सेंस ऑफ जस्टिस, ये दो अल्लाह ने सिग्नेचर हमारे अंदर बाय डिजाइन डाल के भेजी है। उसका कोई लिंक नहीं है कि हम चाहे जंगल में भी रहे हैं, किसी जंगल में भी कोई इंसान पला बड़ा है, उसके अंदर ये आवाज है, वो उसके अंदर सेंस है, ये चीजें सेंस हो जाती हैं, उसका किसी पढ़े लिखे होने से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? तो इसी तरह ये जो पर्पस है ना, जिसे हम सर्वाइवल मोड कह रहे हैं, ये भी बाय डिजाइन अल्लाह ने रख दी है। अब कुरान के थ्रू उससे हमें हेल्प ले रहे हैं कि अब मैंने अपनी स्टैंडर्ड, असल में हमने स्टैंडर्ड लो कर दी। अब इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि असल क्या हो रहा है, इसकी कॉज क्या आ रही है कि हमने अपने स्टैंडर्ड इतने लो कर दिए हैं, इस लेवल पे चले गए हैं कि हम उसकी इंपॉर्टेंस, जैसे मैंने मुआहिदा हिल्फुल फजूल देखे ना, उसको एग्जांपल में माइंड में रखिए और समझिएगा कि इतने लो चले गए, हम सोचना भी नहीं चाह रहे, हम समझ रहे हैं कि ये कोई पॉसिबल ही नहीं है, ये कोई और ही बात है। मतलब इस लेवल पे जा चुके हैं। और ये सिर्फ अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है, क्योंकि हम कॉन्शियसली मुसलमान नहीं है, बाय डिजाइन हमने इस्लाम को समझा नहीं है। तो हमें ऐसे लगता है जैसे मतलब इस्लाम हमें रोकने आ रहा है, कुछ रोकने नहीं आ रहा। इस्लाम ही असल, इस्लाम की सेंस एसेंस को नहीं समझा, कुरान को नहीं हमने समझा, ठीक है, अल्लाह के पैगाम को नहीं समझा। तो हमने तो वो तो और इतने बड़े लेवल की बात है, और उसमें हम सिर्फ वेस्ट की थॉट्स को समझ के और वेस्टर्न कल्चर को इतना उस पे, और ये वेस्ट बता रहा है, मैं आपको वेस्ट की बातें बता रही हूँ, ये डोमिनस ऑफ हिरार्की में वेस्ट ने बताया है, ठीक है? जबकि और हम वो वेस्ट बता रहा है कि देखो बिल गेट्स आएगा तो उसके एक बहुत बड़ा मॉडल है, कोई बहुत खूबसूरत हीरो है, उसके सामने बिल गेट्स जैसे ही आएगा उसकी हिरार्की, उसका सेरोटोनिन नीचे जा रहा है। ये क्या है? ये ये कैसे ये चेंजेस आ रही हैं?
इस पे कोई कंट्रोल है किसी का? तो ये बता रहे हैं, ये औकात है इसकी कि समझे हम इस हकीकत को कि इस पे ये ना उसके ऊपर लेक्चर से ये अप हो जाएगा कि नहीं मैं अपने आप को अच्छा फील करूँ, नहीं भाई उसमें सेरोटोनिन लो होना ही होना है। लेकिन उसके सामने, बिल गेट्स के सामने जब इंटेलेक्ट वाला बंदा आएगा, जहानत वाला आएगा, उसने उसकी हिरार्की में, वो डोमिनेंस ऑफ हिरार्की में वो बंदा नीचे चला जाएगा। ये क्या हो रहा है? ये हमें साइंस बता रही है, ये हमें हमारे सामने अयां हो रही है, हकीकत आश्कार हो रही है। तो अब हमने अपने उस स्टैंडर्ड देखने हैं कि बीइंग ह्यूमन हम उस लेवल पे अपनी थॉट्स को कैसे रखें। एक बात याद रखिएगा, जो मेरा इंटेलेक्ट है, जो मेरी जहानत है, ये डिफाइन करेगी असल में मेरे बिलीफ, मेरी सोच क्या है। वहां से मेरी सोच का आगाज होगा, और जैसे मेरी सोच होगी वैसे मेरी फील आएगी, और वैसे जैसी फील आएगी वैसा मेरे इमोशंस होंगे, वैसा मैं बिहेव करूंगी। बदलना तो हम बिहेवियर चाह रहे हैं। अब वो बिहेवियर कैसे बदले, उसकी कॉज क्या आ रही है, वही कि मैं किस पर्पस पे मैं चल रहा हूँ या चल रही हूँ। ठीक है, तो इससे रिलेटेड प्लीज अगर कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज क्वेश्चन करें, ताकि हम इसको मजीद यहाँ पे कंप्लीट कर सकें। आज का सेशन इसी पे एंड करते हैं। और दूसरा ये नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक दूसरा हार्मोन पढ़ेंगे, ऑक्सीटोसिन, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जी प्लीज अनम्यूट करें और बताइए कि इससे रिलेटेड आपको क्या क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में आ रहे हैं, और क्या इसकी रियल लाइफ में एप्लीकेशन करना कहाँ पे लग रहा है कि पॉसिबिलिटी क्यों नहीं लग रही, या कैसे मजीद आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या समझे, इसका आउटकम क्या है अभी तक के सेशन का। जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। अच्छा, आपके इस सारे उसमें मेरे जहन में वो वाक़या आया था जिसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एलची भेजे थे, तो जो फ़ारस गया था एलची, उन्होंने जाके और उस बादशाह के सामने खड़े होके और बात की थी, और सब लोग हैरान थे कि उस बादशाह की तरफ तो कोई देख के बात नहीं कर सकता, लेकिन जी तुम्हें कोई खौफ नहीं है, और इस तरह की चीज़ थी ना, बिल्कुल। अच्छी लगी जो समझ। एक बात याद रखें कि ये जो खौफ है ना, ये कोई अल्लाह के अलावा, आज हम बात भी क्योंकि उस पर कर रहे हैं तो उसी हवाले से मैं आंसर करूंगी कि अल्लाह के अलावा जब कोई और आएगा ना पर्पस, ठीक है, इसी तरह अल्लाह के अलावा डेफिनेटली जब पर्पस अल्लाह होगा तो फिर मुझे फियर कोई और आ ही नहीं सकता। अल्लाह के अलावा जो फियर आएगा फिर वही हमारा उसी असल में वो जैसे है ना, एक दिल में दो खौफ नहीं रह सकते। ठीक है, अल्लाह के अलावा जो फियर आ रहा है फिर हम उसी को पूज रहे हैं, और इसका सोल्यूशन भी ये, आज साइंस भी ये प्रूफ करती है, और इसकी कोई रेमेडी नहीं है। अगर वो खौफ खत्म करना है, इवन किसी को डेथ का खौफ आ जाता है, तो वही बात है कि उसने किसी दुनिया के ये खौफ को यही टाइप तो कर दिया है। क्वेश्चन है, यही तो वो क्वेश्चन है कि जिस तरह उनके अंदर खौफ नहीं था, ये खौफ जी जी हमें अपने अंदर इस तरह बेखौफ हो जाए, अल्लाह के अलावा किसी से ना डरें, ये कैसे किया जाएगा? हाँ क्योंकि जी, ये करना नजर नहीं आता ये इस आसानी अल्लाह से। अल्लाह को जब हम अल्फा रखेंगे, जी उसका हम्म, बिल्कुल यही जवाब है। इस सारे सेशन का कंक्लूजन यही है कि जब मेरा पर्पस अल्लाह होगा, अल्फा मेरा अल्लाह होगा, तो ये इश्यूज हाँ, बट रिमूव इट हो विल टेक जाएंगे। टाइम ना, कि मतलब आप फौरी तौर पे तो एकदम चेंज नहीं हो सकते। आप अल्फा रखेंगे तो कुछ साल लगेंगे, तो आपका ईमान और आपकी वो चीज़ बढ़ेगी ना, जिसमें कि आप उस लेवल पे कुछ पहुंचेंगे जिसमें आपका फियर कोई और ना हो। मतलब आप ये स्विच ऑन तो नहीं हो सकता सिर्फ कि आपने किया और स्विच ऑन हो गया, ये आप मतलब पे है, उसमें आप आपको पे है थोड़ा सा टाइम लगेगा। ना। अच्छा लिसन हाँ, लिसन, अभी कमरे हाँ, में आग लग जाए, अगर आपको नजर आ जाए, तो कितना टाइम लगेगा आपको वहां से निकलने में? और आप आपके फौरी बच्चे तौर सो रहे पे हो, क्या उठेंगे, उनको सोने देंगे? अगर आपको लिटरली आग नजर आ फौरी जाए, फौरन तो उठाएंगे, क्या आप बिल्कुल उनको ठीक है। सोने देंगे? एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे। इसी तरह हाँ, जब हक नजर आ जाता है, आ, हक है, जन्नत हक है, जहन्नुम हक है, जब वो क्लैरिटी के साथ नजर आ जाता है, वो चीज शऊर में समझ आ जाती है, फिर सेकंड नहीं लगता। तो इसीलिए वो कहते हैं ना कि कॉन्शियसनेस के साथ जब हम उस चीज को बिलीव करते हैं, तो फिर यहाँ बहुत से, जैसे सुबह उठने के लिए अक्सर पेरेंट्स क्या कहते हैं कि बच्चा है सो रहा है, क्यों? वो कौन सोने दे रहा होता है? अगर लिटरली पता हो ना आग लगी हो, तो आप सोने नहीं देते बच्चे को। बिल्कुल इसी तरह आग लगी हुई है, मर जाना है। हाँ, और असल एक जैसे मेरी ही बात
असल ठीक कह सवाल ये रही हैं। मरने के बाद वो जो मामलात होने हैं फिर पता चलना है लाइफ क्या है। तो वो मेरा मामला पॉइंट ये था जिसके कि लिए अगर आप कुरान सीरियस के मैटर अंदर होगा वो फौरी फौरी होगा। और अगर वो सीरियसनेस नहीं आप बताया ना, वो कुरान के एहसास नहीं अंदर अंदर आ रहा, तो फिर टाइम लगेगा, उसके लिए जरूर टाइम लगेगा, बिल्कुल। अगर आप कुरान के अंदर नबियों को भी देखें तो हज़रत हम्म इब्राहीम ने अल्लाह ताला से कहा था कि मुझको अल्लाह ताला दिखा दे कि तू मुर्दे को कैसे जिंदा करेगा। ठीक है ना। हम्म बेसिकली वो ऐनुल यकीन लेना चाह रहे थे, ताकि जब उनके अंदर और यकीन बढ़ जाएगा तो वो और बिल्कुल अल्लाह ताला के, हालांकि वो ऑलरेडी नबी थे तो उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा यकीन था। हर किसी नबी को अल्लाह ने जो है वो ऐसी चीज़ें दिखाई हैं जिससे कि उनके यकीन और बढ़ गए हैं। ठीक है ना। हम तो बहुत ही जी अभी छोटे लेवल पे जी। कुछ भी नहीं है इसमें इसमें ज़िंदगी कुरान कुरान में अल्लाह की, ताला ने उसमें ना तो टाइम फरमाया है होगा ना इसी हमें। बात को। हाँ, इसी बात को कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, इस आयत का मफहूम है कि ये इस्लाम लेकर आए हैं, ईमान नहीं लाए। ए ईमान सूरह वालो, हुजरात की ईमान आयत ले है। आओ। जी, जी। हाँ जी, ईमान ले ए तो ईमान वालो, ईमान अभी इनके ईमान दिलों ले में आओ। नहीं आया, हम क्या लाए हैं? इनके हम दिलों में इस्लाम लेकर ईमान आए नहीं हैं, आया। ईमान नहीं लेकर आए। अब ये बिलीव जो करना है, मैंने अपनी जात के लिए एक बात याद रखें, ये कुरान की आयत है, और तुम्हारा फायदा भी तुम्हारे लिए, तुम्हारा नुकसान भी तुम्हारे लिए। तो फर्स्ट बेनिफिशियरी भी हम खुद हैं, और फर्स्ट जो हमें नुकसान होना है हमें ही होना है, और दुनिया में ही हमें हो रहा है। ये इन केमिकल्स को जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो एक बात याद रखें, ये दुनिया में ही हमें इसके नुकसान नजर आ रहे हैं। अभी फर्स्ट लेट्स सपोज हम आगे वाली बात ही नहीं करते, हम नहीं जा रहे आगे, कुछ भी नहीं है, ये 20-30 साल गुजार लें, उसी में इसके नुकसान देख लें। मतलब किसी एंगल से देखें तो सही है। दफा ऑलरेडी अल्लाह वो देख लिए कहते हैं हैं ना, हम, क्या ये जाहिर गौर है। नहीं करते आफला या के लून, क्यों अल्लाह कह रहा है बार बार गौर करो, वो देखो तो सही, दुनिया में भी तुम कुछ नहीं पा रहे, दुनिया में भी इसके नुकसान आ रहे हैं। तो ये पर्पस तो तुम्हें दुनिया में भी सुकून नहीं लेने दे रहा। तो ये उस एंगल से समझने की बात है। जैसे ही मतलब किसी पर्सपेक्टिव में इसको समझना शुरू कर दें, देखें तो सही, तो वो फौरन आ जाएगा वो। लेकिन और ये लिमिट भी मैंने ही अपनी डिस्क्राइब करनी है, और मैंने अपने माइंड को मैसेज दे दिया है कि इतने साल लगेंगे तो वाकई उतने साल लगेंगे। और एक चीज है कि अच्छा, बिल्कुल एक जैसे अभी सेल लगी हो जिस चीज की हमें पता है क्या है, दुनिया ना नजर आ रही है, 5 सेंसेस में है, फौरन हमें रिजल्ट नजर आ रहा है। लेकिन आखिरत की वही बात है कि जो उसका सेंस है ना, इसको बल्कि मैं उधर हजरत अबू बकर सिद्दीक का वाकया डिस्कस करूंगी। जब वो नमाज के दौरान कहते हैं ना कि अमामत करने वाले के साथ खड़े होकर नमाज पढ़ने का कितना सवाब है। फिर वो एक बंदा नमाज पढ़ रहा है तो उससे कहते हैं, उसे 2 दिरहम दे देते हैं, शायद 2 दिरहम थे या 6 थे, कि मुझे ये जगह दे दो। तो वो किस चीज का सौदा कर रहे हैं? आखिरत का। कि अगर पता चल जाए ना असल करेंसी क्या है, असल सक्सेस क्या है, तो फिर इंसान ऐसे सौदे करता है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि क्योंकि ये हमारी 5 सेंसेस में तो आने वाला है नहीं है। और अगर जिस दिन आइनल यकीन आ गया तो फिर तो ईमान ना हुआ। ईमान है ही अनसीन है। आपकी तो आवाज़ कुछ इसलिए कट ये रही है हमारा दरमियान में से। ईमान, ये इन दलीलों से ईमान नहीं बढ़ेगा, यकीन बढ़ेगा। ठीक है। तो ईमान तो होता ही अनसीन है, ईमान है ही गायब पे। और अल्लाह खुद कह रहा है कुरान में, क्या मैं बादलों के ऊपर पर लगा के आके तुम्हें बताऊं, फिर तुम यकीन करोगे? तो इसलिए ईमान हमें अगर इससे बढ़ा रहे हैं तो वो हमें बहुत नुकसान देगा, क्योंकि ये भी कहा गया है कि असल तो मरने के बाद पता चलेगा हम ईमान पे थे कि नहीं। एंड तक हमें शैतान हमें ये जंग में रहेगा और कहेगा कि तुम मतलब ये रियलाइज भी कराएगा, हाँ तुम ईमान पे। उस वक्त भी कहना है कि नहीं, जब तक डेथ हो नहीं जाती हम नहीं कह सकते हम ईमान पे। इसलिए उस वक्त जुटलाना है उसको भी कि मैंने बगैर दलील के अल्लाह को माना। जब हम दुनिया में उसको कॉन्शियसनेस के साथ इसमें रहना है, कि वो तो ऐसी ऐसी हमारे सामने हरकत और ऐसे ऐसी वजियात लेकर आएगा। बताया ना कि हमारे तो इतने लो स्टैंडर्ड हैं, हम तो गिबत, चुगली, बुराई, हसद, इससे नहीं निकल रहे। इतने छोटे गुनाह हैं कि शैतान के लेवल के भी गुनाह पे नहीं भी आ रहे कि मेरे रास्ते में शैतान भी आ जाए। हम तो भी वो वैल्यू वाले गुनाह भी नहीं कर रहे, इतने लो स्टैंडर्ड है हमारे। तो वो तो अप स्टैंडर्ड पे आए, तो वहां तो एक लेवल ही हो रहा है। ठीक है। तो आप चलिए जो आज ये का सेशन एंड जो करते हैं। पॉइंट, एक बस जी आखिरी जी सवाल मुझे ये बताएं कि जी जो जी आप प्लीज। जो जी पॉइंट जी जिस तरह का भी कह रही हैं, ये साइंटिफिकली भी हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि इंसान फौरी तौर पे स्विच ऑफ हो के स्विच ऑन हो सकता है दूसरी तरफ, अगर वो अपना अल्फा चेंज कर ले तो? बिल्कुल। सोच
जैसी सोच बदलती, सोच क्या है इसको साइंटिफिकली समझना, जैसी सोच बदली मेरे अंदर हार्मोनल चेंजेस आ गई। सोच अगर एहसास अंदर तक नहीं गया तो नहीं बदली, बिहेवियर नहीं बदला, बिहेवियर तो शो कर रहा है, अभी अंदर उतरा नहीं है। ये उसको साइंटिफिकली तो शो कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, अगर ये नहीं किया तो इट मीन्स कोई और सोच गई हुई है ना कुछ तो गया हुआ है ना। अगर राइट नहीं गया तो रॉन्ग गया हुआ है जिसे हम इस्लाम में कह रहे हैं राइट रॉन्ग, मतलब उस इस्लामिक पर्सपेक्टिव में ठीक, अच्छा बुरा नहीं, राइट रॉन्ग। ठीक है, सही। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आज का सेशन स्पेंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन हमारा थैंक यू जी। होगा। ओके।